object has moved through a distance, can it has zero displacement? If yes, support your answer with an example. क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कुछ डिस्टेंस को कवर किया है, क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? मतलब डिस्टेंस है, हम चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। यदि आपका आंसर यस है तो एग्जांपल देना है। एनीवन कैन यू आंसर? यस सर। यस सर क्योंकि वो गोल घूम के उसी पॉइंट पे भी आ सकता है। हाँ, मतलब गोल घूम के बोलो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया और रिटर्न उसी पॉइंट पे आ जाता है, चाहे वो सर्कुलर पाथ हो या ऐसा भी हो सकता है कि आप घर से स्कूल गए फिर स्कूल से घर आ रहे। मतलब जब when initial and final position of the object is same, in this case object, however object covers a distance but displacement covered by it is zero. डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इसलिए हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस डिस्कस करके छोड़ देंगे, पूरा बनाएंगे नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज में भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकंड। मतलब एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर वो मूव कर रहा है। चलो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, स्क्वायर फील्ड का नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसका साइड का लेंथ है 10 मीटर। एक रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। ठीक है, 40 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। तो टोटल टाइम दिया हुआ है, देखोगे टोटल टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड प्लस 20 मतलब 140 सेकंड आएगा। और आप बोलोगे एक पूरा चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जब आप निकालोगे तो आप बोलोगे टोटल टाइम इतना ले रहा है और एक रिवॉल्यूशन के लिए 40 सेकंड ले रहा है। डिवाइड करो, आपके पास वैल्यू आएगा 3/2 2 2 7 दैट इज 7/2 मतलब 3.5। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फार्मर है इस ड्यूरेशन में 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है। तो ऐसे लिखेंगे कि यदि ये ए से स्टार्ट किया तो 1 रिवॉल्यूशन 2 रिवॉल्यूशन 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में सेम पॉइंट पे आएगा। हाफ रिवॉल्यूशन में कहां पे जाएगा? सी तक जाएगा। तो हम बोलेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोले थे, डायरेक्ट आप क्या करो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर लो। तो हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है सी, ज्वाइन। अब हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यदि हम यूज कर लेते हैं तो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहां से इसका वैल्यू आ जाएगा tan रूट। ठीक है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फार्मर का? tan रूट। क्या ये क्वेश्चन समझ गए हो कि कैलकुलेट करके भी दिखा दे? किन्हीं को दिक्कत है तो बोलोगे कैलकुलेट करके भी दिखा देंगे। देख लो कोई विशेष नहीं है। आपको पता है कि हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आएगा? b का वैल्यू है tan स्क्वायर, p का वैल्यू है tan स्क्वायर। 100 प्लस 100 है ना 200 होगा। 200 मतलब 2 into 100 बोलोगे तो 100 tan बन के बाहर निकल जाएगा, tan रूट 2 है ना। ये क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? यस सर। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत होगा तो क्विक आप रेस्पॉन्ड करोगे, बोलोगे। ठीक है, वहां पे हम डिटेल में और अच्छे से समझा देंगे। मान लो कि जो पॉइंट में दिक्कत है रिपीट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक जिनके पास है जरूर सामने रखो, है ना, ताकि आप जब हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन सामने दिखेगा, तो और अच्छे से जैसे छूट भी जाता है हमारी बोलने के दौरान, आप दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते हो, पढ़ के भी समझ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है? इट कैन नॉट बी जीरो, क्या ये सही बात है क्या? नो सर, फॉल्स है। नेक्स्ट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट का इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होगा, कभी ऐसा हो सकता है? नो सर। नो सर। तो दोनों फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट। फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन में जब दूसरा पेज आप पलटते हो तो आपको फिर एक क्वेश्चन मिलेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये हम लिखाए हुए हैं ना, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करें क्या? कहीं दिक्कत की नहीं तो बोलोगे? स्पीड एंड वेलोसिटी बताना है कि छोड़ दो? सर छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, क्योंकि ये कई बार डिस्कस किए हुए हैं ना, टॉपिक में आज बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होगा? तो चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ठीक है, तो फॉर्मूला हम सीरियल नंबर के अनुसार लिख रहे हैं। इंडेक्स क्वेश्चन जो है शुरू हुआ, हमारे पास श्रीवास्तव क्लासेस का मॉड्यूल है, तो इसमें जो है नहीं दिया हुआ है पेज नंबर, एनसीईआरटी के पेज नंबर के अनुसार मेंशन नहीं है, सीरियल दिया हुआ है, तो सीरियल ही हम लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो लॉकडाउन में जितना है काफी है हमारे पास, ठीक है। तो देखोगे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज सेम। तो चलो हम लोग फार्मूला पे आते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अच्छा देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो कि एक जगह से दूसरी जगह पे गया, तो वहां पे कंडीशन हो सकता है, डिस्टेंस कुछ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो सकता है। यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किए तो एवरेज वेलोसिटी आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम किए तो एवरेज स्पीड आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्या कंडीशन होगा कि ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? बस यही बता देना। So when a body move in a straight line? Good. When a body moves in a straight line, लेकिन इसमें और एक पॉइंट ऐड करना होगा, and doesn't change its direction of motion, ये भी मेंशन करना होगा। क्यों? देखो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लो कि एक कार है, मान लो कि एक ए से बी तक गया है और फिर रिटर्न किया था सी तक। मान लो कि एक स्ट्रेट रोड है, ए से बी तक जा रहा है और बी से फिर रिटर्न आके सी तक आ गया। तो इस केस में आप क्या पाओगे? इस केस में पाओगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है ना। स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन है आया, लेकिन जब हम बोल दिए कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जाते समय अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तब और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इस क्वेश्चन का, चलो आंसर हम लिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये आंसर लिखा दे रहे हैं, आप नोटबुक में लिखते जाओगे, बाकी नोट्स भी हम दिए होंगे।
average speed and average velocity of a moving object will be same when object moves in a straight line and doesn't change its direction of motion. ठीक है, क्लियर है, समझ गए हो? Any doubt? No sir. ठीक है, एवरेज स्पीड एंड सिंस करके ये फॉर्मूला जैसे लिखते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी of an object will be same when object moves in a straight path and doesn't change the direction of motion. ठीक है, ये ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम पूरा इरेज करने वाले हैं बोर्ड, फिर आगे बढ़ेंगे। डू इट क्विक। सर हो गया? यस सर। सर आई हो गया होगा। सर पूछ रहे थे कि ये मतलब ये आप मॉड्यूल से लिखवा रहे हैं? हाँ, मॉड्यूल से जो है ना, मॉड्यूल हमारे पास है श्रीवास्तव क्लासेस का, ठीक है। और जब आप ऑफलाइन क्लास करोगे, जैसे सेंटर आओगे, तो ये सब सारा मॉड्यूल आपको मिलेगा। तो मॉड्यूल में क्या रहता है, देखो हम लोग का जो मॉड्यूल है, जो पुराना स्टूडेंट है वो तो आप देखे ही होंगे कि कुछ एडिशनल क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है, सब एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन रहता है विद सॉल्यूशन, ठीक है। जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप देखोगे कि क्वेश्चन भी है और आंसर भी, ठीक है। तो इससे बेनिफिट मिलता है बच्चों को कि आप यदि बाय द वे नोट्स नहीं कर पाए हो तो यहाँ से डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। है कि आपका जो भी अदर क्वेश्चंस भी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है, इसका सॉल्यूशन सेट भी मिलेगा। मतलब यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक अलग बुक मिलेगा, ये बेनिफिट होगा। तो चलो अभी तो हम लोग एनसीईआरटी बुक नहीं लिए हो तो आप जो श्रीवास्तव क्लासेस का ऐप है उसके थ्रू आपको मिल जाता होगा, मिल जाता होगा, जो चैप्टर है चैप्टर का आपको मिल जाता होगा पीडीएफ फाइल जैसा, है ना। तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लियो, मिटा दें हम। यस सर। Yes sir. ठीक। सर हाँ जी बोलो। सर कोई भी सेमी सर्कल में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट, यस सर। हाँ, सपोज सेमी सर्कल है, हाँ? एक क्वेश्चन इस तरह का ऐसा है कि एक एंड, एक चीटी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो रेडियस वहां पे मेंशन रहेगा। मान लो कि दे दिया कि रेडियस है 10 मीटर, तो आप क्या देखो, जो चीटी है, एंड है, वो ए से स्टार्ट करके बी तक गया, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को या पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो जैसे इसको हम ज्वाइन करेंगे, मतलब क्या आया, डायमीटर आया, तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10, रेडियस है 10 और फिर 10 के बराबर होगा, मतलब 10 + 10 इज 20। क्लियर? यस सर। बाकी दूसरा कोई दिक्कत है? नो सर। चलो ठीक है। देखो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स,
ओडोमीटर क्या मेजर करता है देखोगे, जैसे बाइक का ही चलो एग्जांपल लेते हैं, फोर व्हीलर छोड़ो, बाइक तो हमेशा देखते हैं चलाते हैं या फिर घर में है, तो वहां पे देखना जो मीटर रहता है, वहां पे दो तरह का मीटर रहता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो एक निडल है, निडल इस तरह से शो करता है कि गाड़ी अभी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, स्पीड बढ़ा है, 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, स्पीडोमीटर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, समझो बात को, एक नया टर्म यूज कर रहे हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देता है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कोई पर्टिकुलर मोमेंट में ऑब्जेक्ट का क्या इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इसी से बना हुआ है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी मोमेंट और एट एनी टाइम। 30 मिनट 10 सेकंड में हम देख रहे हैं कि गाड़ी का स्पीड ये, फिर 2 सेकंड के बाद मान लो कि स्पीड बढ़ गया, तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड अब ये, मतलब instantaneous speed. ठीक है, speed of any object at any moment is called instantaneous speed. तो स्पीडोमीटर क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। या आप ये भी लिख दोगे ना कि स्पीड शो करता है, मान लो कि 20,000 किलोमीटर चल गया है, कुछ दूर जैसे ही चले 20,001 किलोमीटर लिखा गया, फिर कुछ दूर चले तो 20,000 करता है। मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या है, ओडोमीटर। वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ओडोमीटर कोई भी ऑटोमोबाइल दैट इज व्हीकल का जो ओडोमीटर odometer measures the distance traveled by the vehicle or automobile. क्लियर है, समझ गए। दो चीजें हम बताया अभी, स्पीडोमीटर स्पीड करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरा ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर करता है। ठीक है, देखो आगे, path of an object look like when it is in uniform motion। ध्यान देना, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है और इसके अलावा सर्कुलर भी हो सकता है, कोई दूसरा शेप का भी हो सकता है। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक में जब हम बताएंगे तो वहां पे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताएंगे। तो वहां पे ये भी देख सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग मायने में दिया हुआ है, अधिकतर बुक में मिल रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक्चुअल में ये ग्राफ को बोल रहा है कि of uniform motion a straight line and
the path for uniform motion can be any of the geometrical shape, कोई भी shape हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं। सीरियल नंबर के अनुसार क्वेश्चन नंबर 7 है। Moving with uniform motion, maybe any of the shape like straight line, circle, etc. But its distance time graph is a straight line. Its distance time graph is a straight line. ठीक है, ये है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लेंथी है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम है, समझो बात को। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes। मतलब कोई स्पेसक्राफ्ट है, वहां से सिग्नल भेजा गया ग्राउंड तक, और सिग्नल को आने के लिए टाइम कितना लिया? 5 मिनट्स। मतलब हम बोल सकते हैं टाइम इक्वल टू 5 मिनट्स। आगे है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। बोल रहा है कि स्पेसशिप से ग्राउंड तक का डिस्टेंस क्या है, फाइंड करो। यहाँ पे दे दिया है द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो सिग्नल भेजा गया था स्पेसशिप से ग्राउंड तक, वो सिग्नल जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भेजा गया था। मतलब वो सिग्नल का स्पीड क्या था? जितना स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है आपको याद होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये मैथ का क्वेश्चन है एक तरह से, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आप यहाँ पे लिख लो 3 × 10⁸, टाइम कितना है? 5 मिनट। लेकिन यहाँ पे आपको SI यूनिट में चेंज करना होगा, तो आप बोलोगे 260 सेकेंड। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 3 = 15, 15 × 6 = 90, है ना। और 8 0 है, यहाँ पे 1 0 दैट इज 9 0। आप ये बोल सकते हो 9 × 10⁻। 1 0 यदि हम इसमें भेज दें तो कितना हो जाएगा? 10⁻10, ठीक है, मीटर। यही है आंसर, ठीक है। तो सिंपल एक क्वेश्चन था, डिस्टेंस इक्वल टू आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, when will you say a body is in uniform acceleration? और सेकंड पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो ध्यान दे, एक्सेलरेशन ये टर्म तो समझे होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? यूनिफॉर्म का मतलब क्या? कांस्टेंट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ध्यान देना, सेम वेलोसिटी नहीं बोल रहे, एक्सेलरेशन बोल रहे, ठीक है। जब एक्सेलरेशन मतलब क्या? जैसे एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल यदि लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर से नीचे तक गिराते हैं,
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम करता है, हमेशा उसका वेलोसिटी कितना बढ़ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड, इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कन्वीनियंस के लिए सुविधा के लिए कहीं कहीं पे हम देखने को मिलता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो तो अभी जस्ट रिलीज जब किए, जब आप छोड़े उसका वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद 10 और इंक्रीज करेगा तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है और ये हमेशा इसी रेट से बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी जो है सेम इंटरवल में सेम इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी का, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि हम लोग देख रहे हैं सेम चेंजेस आ रहा है वेलोसिटी में तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यदि ऐसा दिख रहा है, ध्यान देना, इस तरह से मान लो कि कोई बाइकर्स कुछ इस तरह से चला रहा है, तो मान लो कि स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन अभी जितना स्पीड बढ़ा है अचानक फिर बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है, हो सकता है उसके बाद स्पीड को डाउन, वेलोसिटी को डाउन कर दिया, मतलब क्या एक्सेलरेशन हमेशा एक जैसा नहीं है, एक्सेलरेशन कभी मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, कभी 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, कभी रिटार्डेशन आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में चेंजेस जो होगा वो अनइक्वल हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो हम ये डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, आप पढ़ लोगे, फिर दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटाने वाला है, फिर हम लिखाते हैं डेफिनेशन, ले लिए? ले लिया आप लोग? यस सर। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if the change of velocity of an object is equal in amount in equal intervals of time, it is called uniform acceleration. एग्जाम्पल भी लिख लो, an object released from a height यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है और
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या, इसको हम 10 ही लेते हैं, 10 लेके समझा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को यदि हम रिलीज किए यहां से छोड़े, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो चेंजेस देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल ले रहे हैं, एक एक सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं, ये चेंजेस जो है वो सेम है। 10 बढ़ गया, फिर 10 बढ़ गया, है ना। लेकिन यदि ऐसा दिखेगा कि मान लो कि एक कार है, एक कार मान लो कि चल रहा है, पहले रेस्ट में था, 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, तो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब देख रहे हैं 10 से हो गया मान लो 22, मतलब अब एक्सेलरेशन कितना हो गया 12, क्योंकि ये 10 से 22 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 1 सेकंड का इंटरवल ले रहे थे, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंजेस नहीं आया है वेलोसिटी में, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या डेफिनेशन लिखाया है, ये द चेंज ऑफ वेलोसिटी is equal in amount in equal intervals of time। मतलब सेम इंटरवल करके यदि लेते जाते हैं, वेलोसिटी सेम इंक्रीज किया या सेम डिक्रीज किया, चेंज सेम हो रहा है, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यदि इक्वल अमाउंट में चेंजेस नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ गए? किन्हीं को दिक्कत है तो बोलोगे, समझ गए ना? डाउट किन्हीं को होगा तो वो बताओगे। चलो ठीक है, इसका नॉन यूनिफॉर्म का भी लिख लीजिए। एज इट इज केवल लिख दोगे डेफिनेशन, यहाँ पे अनइक्वल नॉट इक्वल लिखोगे, बस डेफिनेशन हो जाए। If the change of velocity of an object is not equal in amount in equal intervals of time, it is called non-uniform acceleration। अब बोल सकते हो कि सपोज कोई क्राउडेड या ट्रैफिक में कोई कार यदि चल रहा है, तो वहां पे आप देखते होंगे कि कहीं अचानक ब्रेक लगाया गया तो रिटार्डेशन हो रहा है, कहीं इस तरह का है कि कोई खाली मिला तो वेलोसिटी बढ़ाया जा रहा है। मतलब क्या है, कहीं पे एक्सेलरेशन है, कहीं रिटार्डेशन है, या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ भी रहा है तो कहीं अलग अलग रेट से, कहीं ज्यादा बढ़ा दिया गया, कहीं कम बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल पे। एग्जांपल बोल सकते हैं a car moving in a traffic। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, दिक्कत होगा तो पूछोगे, दिक्कत है तो बताओ।
लेंगे स्क्रीनशॉट? हो गया सर। चलो बढ़िया। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। काफी 5 सेकंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन 10 सीरियल नंबर में। पहले कार का जो वेलोसिटी था, सॉरी बस का जो वेलोसिटी था वो है 80 किलोमीटर पर आवर। बाद में इसका वेलोसिटी हो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 5 सेकंड। तो सबसे पहले हम बोले हुए थे कि किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? So 1000. 80। सर 5/18। लेकिन पर आवर को सेकंड में भी चेंज करना है, क्या करना होगा? तो 5/18। हाँ, डायरेक्ट 5/18 कर लो, या लॉन्ग मेथड ये भी कर सकते हो। 1000 मल्टीप्लाई किए मीटर में 16 to 16 डिवाइडेड बाय सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? 16 to 60. हाँ, 16 to 60। तो आप बोलोगे 16 to 60। 2 0 2 5 सा 2 3 सा, तो वही है 5/18। तो ओवरऑल आप 5/18 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे 2 3 सा 240, तो क्या आ रहा है देखोगे? 4 5 सा 20, 200/9 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 60 को लोगे, 60 into 5/18। ठीक है, तो देखिए, चलो यहाँ पे देखोगे ये कटेगा, हालांकि बहुत अच्छे से कटेगा, लेकिन हम इसको 9 ही रहने देते हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, एलसीएम 9 ही रह जाएगा। तो 2 9 सा 30, 30 into 5 क्या हो जाएगा? 150/9। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेलोसिटी पहले ज्यादा था, फाइनल वेलोसिटी बाद में वेलोसिटी है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। करके भी देखो, तो आप बोलोगे a एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u/t। तो v का वैल्यू कितना है देख लो, 150/9। u का वैल्यू कितना है? 200/9। ये है डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है? 5। तो आपके पास क्या आ रहा है देखोगे, एलसीएम लोगे 9 आएगा, 150/200 डिवाइडेड बाय 5। ओवरऑल क्या आ रहा है देखिए, 50/9 माइनस 50/9/5। फिर 9 कहां पे जाएगा? नीचे आएगा, है ना? यदि ये बोल सकते हो माइनस 50/9 डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड को इनटू में आप चेंज करते हो तो ये पलट जाता है 5/1/5। 9 into 5, तो वैल्यू क्या है देख लो, 10 जा। तो यदि पॉइंट में लाओगे तो आएगा माइनस 1.1111 आते जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9, पॉइंट दोगे, 1 रिमाइंडर, फिर 0 आएगा पॉइंट के बाद, तो 9 1 जा 9, 1 रिमाइंडर आते जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे, समझ गए हो ना? यस सर।
काफी आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन काफी किए हुए हो। क्वेश्चन है a racing car has uniform acceleration of 4 meter per second square, acceleration का वैल्यू दिया है, what distance will it cover in 10 second after start। अब आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना। देखोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं और एक ट्रिक दे रहे हैं, वो हमेशा आप ध्यान में रखोगे। आगे हम जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो अब वो अलग अलग ढंग का क्वेश्चन, खासतौर पर मतलब बोल सकते हो लेवल 1 लेवल 2 का क्वेश्चन हम करवाएंगे मॉड्यूल से, थोड़ा टफ भी रहता है, तो बहुत अच्छा कमांड बन जाएगा न्यूमेरिकल। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेगा। There are 3 equations of motion already, all of you have proved it. The first one is v equal to u plus at, second one is s equal to ut plus half at square, and third one is v square equal to u square plus 2as, है ना, ये आप जानते हैं। अब देखो अब ये सिचुएशन हम कब पुट करेंगे, हालांकि फर्स्ट जो इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है। यहाँ पे आप एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला पुट किए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी पुट कर सकते थे, एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा, माइनस u को उधर ले जाओगे प्लस u, तो वही आ जाएगा v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, तो बात ये आती है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है कौन सा हम अप्लाई करें, ये कैसे जानेंगे। तो देखो ध्यान देना, फर्स्ट केस यदि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में जिक्र नहीं किया है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है या फिर पूछ नहीं रहा है, मतलब डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा डिस्कशन नहीं है, इसका मतलब आपको कौन सा इक्वेशन लगाना है, फर्स्ट। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा है एक्सेलरेशन से रिलेटेड, लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया, डिस्कशन किया और टाइम भी मेंशन है, टाइम के साथ डिस्टेंस है तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, और यदि टाइम मेंशन नहीं है, डिस्टेंस पूछ रहा है और टाइम वहां पे गिवन नहीं है सिचुएशन, क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या बताता है, डिस्टेंस नहीं, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, डिस्टेंस विथ टाइम सेकंड अप्लाई करो, फिर डिस्टेंस विदाउट टाइम तो थर्ड अप्लाई करो, यही ट्रिक है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे सारा डेलू जो है वो सिंबल के फॉर्म में आप पहले लिख लोगे, जैसे हम लिख रहे थे यू वी टी, सिंबल पे लिख लोगे, उसके बाद आप देखोगे कौन सा इक्वेशन पुट करें, तो इक्वेशन पुट करने से पहले यही सोचोगे, इसी तरह से दिमाग लगाओगे और इक्वेशन पुट करोगे। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो देखो सिचुएशन हम लोग देखते हैं, पुट करते हैं क्या क्या है इसमें। बोला है a racing car has a uniform acceleration 4 meter per second square, that is एक्सेलरेशन है, यहां से बनाते हैं, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, मतलब टाइम भी दे दिया 10 सेकंड, टाइम है 10 सेकंड। आगे बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट मतलब क्या, वो स्टार्ट किया, मतलब पहले वो रेस्ट में था, मतलब कार जो था पहले रेस्ट में था, बाद में स्टार्ट किया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसमें 0 लेंगे। ठीक है, बिगिनिंग में वो रेस्ट में था, तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। तो अब हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड निकालना है इन 10 सेकंड, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है विथ टाइम, टाइम दिया है, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे बोलो, सेकंड। सेकंड, गुड, डायरेक्ट वैसे सोच के लगा लेंगे, तो हम बोलेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
तो आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टाइम है 10 प्लस हाफ ए का एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 4 और टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है 10, तो आप बोल दो 10 स्क्वायर, इस तरह से 10 स्क्वायर मींस 10 इंटू 10। तो चलो कैंसिल करते हैं, 2 आया, 2 इंटू 10 मतलब 100 इंटू 2 200 आ रहा है, तो यहाँ से 200 आ रहा है और यहाँ पे तो 0 है, तो फाइनल वैल्यू कितना आया 200 मीटर। ठीक है, कि 200 मीटर के डिस्टेंस कवर करेगा टोटल 10 सेकंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए हो ना? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, देखोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो दिया हुआ है a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second। कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम ऊपर की ओर फेंके कितना 5 मीटर पर सेकंड से, ऐसा है सिचुएशन, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया 5 मीटर पर सेकंड से, तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग जब फेंक रहे हैं उस समय वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड। आगे देखो, if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction। अब बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की ओर, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन है नीचे की ओर, एक्सेलरेशन, और कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अर्थ उसको नीचे की ओर खींचेगी जिस कारण से उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, तो उसका रिटार्डेशन है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्शन के अनुसार, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है पॉजिटिवली, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है नीचे की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए क्या करेंगे अपोजिट साइन यूज करेंगे, दैट इज नेगेटिव साइन। देख लो यहाँ पे यही आपको ऑब्जर्व करना है, ऊपर की ओर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में इटसेल्फ आपको नेगेटिव लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो भी है उसको हम लोग लिखते हैं सिंबल में। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द हाइट ऑब्टेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। बोल रहा है कि जब मैक्सिमम कितना हाइट वो गेन करेगा, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, मतलब नीचे से जब हम फेंके तो वो ऊपर की ओर जाते 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 क्या होगा मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट जहां पे गेन करेगा वहां पे क्या होगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये खुद से लिखेंगे कि मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज 0। और ये भी पूछा हुआ है कि हाइट निकालो, मैक्सिमम हाइट कितना है, और नेक्स्ट ये भी पूछा है कि टाइम कितना टाइम के बाद वहां पे पहुंचेगा, तो आपको क्या क्या निकालना है, हाइट निकालना है और टाइम निकालना है। हाइट जब निकालना है इसका मतलब ये बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, कि जहां से फेंके हैं
टोटल कितना हाइट गया मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो h का मीनिंग है यहाँ पे s, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे s निकालोगे और t निकालोगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट केस में बाय द वे टाइम को नहीं आप देखते हो, टाइम के बारे में डिस्कस ही नहीं करते हो, और यदि आपको s निकालना है क्या करोगे, देखो तो s निकालना है विदाउट टाइम, कौन सा इक्वेशन लगाना होगा? थर्ड। सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड अप्लाई करो। आप बोलोगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सारा गिवन इंफॉर्मेशन पुट करो, s का वैल्यू आ जाएगा। तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है -10, -10 लोगे प्लस 10 लोगे तो फिर गलत आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है देखोगे 25, ये 0 है, -20s, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं -20s को इधर ले आए तो क्या होगा +20s इक्वल टू 25। तो हम बोलेंगे s का वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई है, इधर ले जाके डिवाइड कर लो, तो आपके पास क्या हो गया s इक्वल टू 25/20, ठीक है। 2 से यदि आप काटते हो 2 10 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 होगा, रिमाइंडर पॉइंट दोगे तो 10 हो जाएगा, तो बोलोगे 12.5 डिवाइडेड बाय 10 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, मतलब क्या आ जाएगा 1.25, मतलब ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा 1.25 मीटर तक जाएगा, ठीक है। ये है, फिर बोल रहा है कि टाइम कितना लेगा वो मैक्सिमम हाइट को गेन करने के लिए, तो हम लोग ये लगा सकते हैं, देखो तो v इक्वल टू u प्लस dt, टाइम निकालना है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, बस यहाँ से t निकल जाएगा क्योंकि वहां पे जिक्र नहीं किया है। तो फर्स्ट का कंपैरेटिवली इजी इक्वेशन है, सॉल्व करना आसान होता है। फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 और a का वैल्यू है -10 t, -10 t जो है जब उधर जाएगा तो क्या होगा +10, देखोगे प्लस माइनस माइनस होगा, -10t इक्वल टू के उधर ले जाओगे तो क्या होगा 10t, तो इक्वल टू हो गया 5, t इक्वल टू क्या आएगा 5/10, 5/10 मींस क्या 0.5 सेकंड, ठीक है। यही तो दो चीजें यहाँ पूछ रहा था, एक हाइट और एक टाइम, तो इस तरह से आप फाइंड कर लीजिए। क्लियर है ये, देख लो। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, ठीक है। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? ठीक है, ये क्वेश्चन था। इंफॉर्मेशन लिख लिए, फिर आप एस निकाल लिए, फिर टाइम निकाल लिए। कहीं दिक्कत है तो बोलोगे। नो चलो ठीक है, बढ़िया है, कॉपी कर लो। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एक फार्मर जो बताया कि एक फार्मर है स्क्वायर फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है, उसी ढंग का है, लेकिन बोल रहा है कि जो फार्मर है या एथलीट है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि एक रिवॉल्यूशन में 40 सेकंड ले रहा है, तो 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन लेगा 3.5 रिवॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो बोलेंगे यदि यहाँ से चला 1 रिवॉल्यूशन 2 रिवॉल्यूशन 3 रिवॉल्यूशन एंड 3.5 में यहाँ आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डायमीटर के इक्वल। यहाँ पे था
फाइनली यहाँ पहुंच गया, मतलब डायमीटर दिया हुआ है कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है डायमीटर है 200 मीटर, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, और डिस्टेंस जब निकालने के लिए देगा तो हम लोग बोलेंगे 2 पाई आर। एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर, और 3.5 रिवोल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। यही है क्वेश्चन। क्या बना लोगे? क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, बन जाएगा? यस सर। यस सर। करना जरूर। और देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ये भी होमवर्क है। हमको याद है कि जब हम स्पीड और वेलोसिटी जब बता रहे थे ना, तो एग्जांपल हमको समझाना था, और एग्जांपल हम यहीं से लिए हुए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हम डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खुद बनाओगे। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, कि जोसेफ है वो जॉगिंग करते हुए ए से बी तक गया 200 मीटर, और फिर क्या करता है बी से सी तक आ जाता है 100 मीटर, वो रिटर्न आ जाता है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, तो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए बोल रहा है। ए से बी तक के लिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालो, ए से सी तक के लिए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो ए से सी तक के लिए डिस्टेंस क्या होगा AB प्लस AC, AB प्लस BC, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सिर्फ A से C, मतलब माइनस कर दो। ठीक है, तो डिस्कस किए हैं, एक बार बना ट्राई कर लेना, जहां दिक्कत होगा तब हम डिस्कस करेंगे या बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो और एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है जी, कम टाइम में बताया नहीं जा सकता है, इसलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क कैसे हम दे रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और भी कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट मिल सकता है, और जहां दिक्कत होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे। ऐसा होगा कि कुछ काफी इजी क्वेश्चन हम बताएंगे, आप बोल दोगे कि सर बन गया, सबका यदि बन गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। वेल